बिना सिलेंडर के इलेक्ट्रॉनिक रसोई। आज ये सारे पापड़ मुरमुरे तल कर रख लेती हूँ, कल का क्या पता गैस मिले न मिले। माला घर में रखे सारे पापड़ मुरमुरे तल कर बर्तनों में भरने लगी थी। तभी उसकी सास लीला आ जाती है, जो माला को यूँ गैस बर्बाद करते देखकर गुस्से से आग बबूला हो जाती है। अरे कल मुही, तुझे भगवान ने कौन से कोने में भेजा हुआ था जब दिमाग बट रहा था? माँ जी क्या हुआ? अब आपको तो बस मुझे कोसने के बहाने मिलने चाहिए। अब तो मैं आगे की सोच के काम कर रही हूँ, फिर भी आप मुझे सुना रही हो। क्या क्या आगे की सोचिए तूने, बता जरा मुझे भी। देखो, कल को गैस नहीं मिली तो हम क्या खाएंगे? कुछ खाने के लिए पकाना पड़ेगा, लेकिन मैं ये सब अभी तल कर रख लूंगी, तब हम बस मस्त चाय बनाकर इसको खा सकते हैं और मुश्किल के दिन निकाल सकते हैं। और वो चाय मेरी चिता जलाकर बनाएगी बिना गैस के? अरे हाँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। अच्छा माँ जी, मैं नहीं कर रही है, लेकिन आप कुछ तो सोचो, गैस बुकिंग कैसे होगी? तेरी एक हरकतें खत्म हो तब तो मुझे सोचने का समय मिले। शर्मा कॉलोनी में गैस की किल्लत बढ़ती जा रही थी। जब से समाचारों में गैस न होने की बातों ने रफ्तार पकड़ी थी, बाजार में गैस की कालाबाजारी भी बहुत बढ़ चुकी थी। एक शाम लीला की पड़ोसन सुनीता बाजार से छोटा सिलेंडर भरवा कर ला रही थी। तभी लीला ये देखकर बोलती है, अरे सुनीता, कहाँ से लाई है ये सिलेंडर भरवा कर, और कितने में भरा? बताओ, अभी भरवा कर घर में भी नहीं लाई और ये लीला ने ट्यूक लगा दी। अरे लीला बहन, तुम्हें तो पता है ना कितनी किल्लत चल रही है सिलेंडर की। ये तो मैं बड़ी महंगी भरवा कर लाई हूँ गैस, पूरे 3000 की 2 किलो। हाय दैया, इतनी महंगी, वो भी बस 2 किलो। मैं तो नहीं ले पाऊंगी इतनी महंगी। ये सुनकर लीला भागकर रसोई में जाती है, जहाँ पर उसकी बहू फिर से रात के खाने के लिए 2 सब्जी और चावल रोटी बना रही थी। ये देखकर एक बार फिर से लीला का खून उबाले मारते हुए बोलता है, अरे बहू, तू बता दे मुझे क्या करके मारेगी? ये सब क्या है? 2 सब्जी और रोटी चावल भी। अरे कुछ एक चीज बना ले। तुझे नहीं पता जितना ज्यादा खाना बनेगा उतनी गैस बर्बाद होगी। अरे माँ जी, अब इतने समय से 2 सब्जियां ही बनती आ रही थी तो मैंने अब भी बना ली। अब तक ऐसे हालात थे क्या? नहीं ना। जब पता है गैस की किल्लत चल रही है तो कम से कम थोड़ा सोच कर चला कर मेरी माँ। कब समझ आएगा तुझे? बेचारी लीला अपनी बहू को समझा कर थक गई थी, लेकिन एक सुबह वही हुआ जिसका डर था। सुबह सुबह जब लीला अपनी गर्मा गर्म चाय के लिए हॉल में बैठी इंतजार कर रही थी, तभी माला की जोरदार आवाज से पूरा घर गूंज जाता है, माँ जी, ओ माँ जी, अनर्थ हो गया, माँ जी यहाँ आओ। लीला के दिल में मानो एकदम से बम फूटता है और वो भागी भागी रसोई में जाती है, जहाँ माला गैस सिलेंडर के पास बैठी रो रही होती है। अरे क्या हुआ, क्यों चिल्ला रही है? माँ जी देखो ना, ये क्या हुआ? जिसका डर था वही हुआ माँ जी, वो चला गया। मुझे, आपको, हमको, इस घर को और इस रसोई को छोड़कर वो चला गया माँ जी। देखो ना क्या होगा, अब हम कैसे जिएंगे? अरे बहू, कौन गया बताना, मेरा दिल बैठा जा रहा है। माला आगे कुछ बोलती उससे पहले ही वहाँ पंकज आ जाता है और अपनी बीवी को यूँ रोता बिलखता देखकर बोलता है, क्या हुआ? तुम इतना रोना धोना क्यों मचा रही हो? अरे देखो ना आप, ये गैस सिलेंडर हम सबको छोड़कर चला गया है। अरे यार, तुम सब क्या हो? इतनी सी बात का तूफान बना दिया है। अभी बुक कर देता हूँ। माँ, आप भी ना समझाती क्यों नहीं हो इसको कुछ? इसको समझाते समझाते मैं स्वर्ग सिधार जाऊंगी, पर इसको अकल नहीं आएगी। पंकज अपने फोन से गैस बुक करने की कोशिश करता है, लेकिन गैस बुक नहीं हो पाती। ये देखकर पंकज भी टेंशन में आ जाता है। बाहर जाकर मार्केट में गैस का पता करने पर भी गैस नहीं मिलती, और कहीं मिल भी रही थी तो सोने के भाव। ये सब देखकर दोपहर तक पंकज घर आता है और ये सब अपनी माँ और बीबी को बताता है, जिसे सुनकर लीला अपना सर पकड़ लेती है। मैंने कहा था इसको कि मत कर इतनी बर्बादी गैस की, लेकिन इसने सुनी नहीं। अब देख, खा लियो अब तले हुए पापड़। माँ जी आप चिंता क्यों करती हो? मैं ना चूल्हा बना लूंगी और हम उस पर खाना बनाएंगे। तुम चूल्हे पर खाना बना लोगी? अरे हाँ, आप सब मुझ पर छोड़ दो। उस दिन तो बाहर से खाना आ जाता है। अगले दिन सुबह माला रसोई में नीचे एक चूल्हा बना लेती है, लेकिन सुबह सुबह चूल्हे पर खाना बनाने की माला की कोशिशों पर पानी नहीं, धुआं फिर जाता है। चूल्हे में आग तो नहीं जलती, लेकिन धुआं इतना हो जाता है कि आस पड़ोस के घरों में जब धुआं जाता है तो पूरा मोहल्ला बाहर आकर देखता है। लीला के घर से धुआं निकलता देखकर सुनीता जोर जोर से शोर मचाने लगती है। अरे लीला के घर में आग लग गई, कोई आओ, फायर ब्रिगेड वालों को बुलाओ, आग लग गई, आग। लीला को जब गली का शोर सुनाई देता है तो वो उठ जाती है और अपने घर में धुआं देखकर परेशान हो जाती है। किसी तरह जब वो रसोई में पहुंचती है तो वहाँ माला को खांसते देखकर फिर से अपना माथा पकड़ लेती है। अरे बहू, तूने क्या करने की ठानी है? पूरे घर में धुआं कर दिया।
माँ जी क्या करूँ, मैंने कभी चूल्हा जलाया नहीं। देखो ना, मैं तो सुबह का नाश्ता बनाने के लिए मेहनत कर रही थी, लेकिन आग जली ही नहीं। अरे तो मुझे बुला लेती, तूने खुद ही कांड करने की क्यों सोची? लीला बहन, ठीक हो क्या? अरे चिंता मत करो, दमकल वाले आ रहे हैं, हौसला रखो, कुछ नहीं होगा। ले सुन ले, पूरे मोहल्ले को लग रहा होगा मेरे घर में आग लगी है। अब उन्हें कैसे बताऊं, आग घर में नहीं दिल में लगी है। पंकज भी उठकर आ जाता है और घर में ये हाल देखकर परेशान हो जाता है। किसी तरह घर का धुआं खत्म होता है। मोहल्ले वालों को भी समझा दिया जाता है, लेकिन गैस न होने की वजह से आज सुबह से लीला ने चाय का एक घूंट तक नहीं पिया था, जिसके चलते वो सुनीता के घर जाती है। सुनीता क्या बताऊं, मेरी बहू के आए दिन के कारनामों से मैं परेशान हो गई। ऊपर से सुबह से एक घूंट चाय तक नहीं पी। जरा एक कप चाय बनवा दे अपनी बहू से। वो लीला देख, बुरा मत मानियो, चाय क्या, मैं तुझे खाना भी खिला के भेजती, लेकिन आजकल तुझे पता है ना गैस की कितनी किल्लत है। मैं खुद अपने घर में चाय की जगह शरबत बनवा रही हूँ सुबह शाम, तुझे वो पीना है तो बता। नहीं नहीं रहने दे, अच्छा मैं चलती हूँ। सच कहते हैं मुसीबत पड़ने पर हर कोई पहले खुद के बारे में सोचता है, और इसमें गलत भी क्या ही है। लीला परेशान होकर वहाँ से चली जाती है। घर पर लीला का उदास चेहरा देखकर पंकज से रहा नहीं जाता और वो बाहर गैस की तलाश में निकल जाता है। शाम को जब वो घर आता है तो उसके पास 2 बड़े बड़े डब्बे थे। ये देखकर लीला और माला हैरान होकर बोलते हैं, ये सब क्या है? हाँ, आप तो गैस लेने गए थे, ये क्या ले आए? ये है इंडक्शन चूल्हा, यानी कि बिजली से चलने वाला चूल्हा। इस पर घर में डेली बनने वाला खाना आसानी से बन जाएगा। इसके अलावा दूसरे डब्बे में है इलेक्ट्रॉनिक मग, जिसमें चाय, कॉफी या पानी उबालना हो आसानी से हो जाएगा। अच्छा, ये तो बहुत काम की चीज है, लेकिन इतना सब बिजली से चलेगा तो खर्चा कितना आएगा? हाँ, गैस का खर्चा बचाने के लिए बिजली का खर्चा बढ़ा नहीं सकते। माँ, आपको इसकी चिंता नहीं करनी। ये सारे इलेक्ट्रॉनिक उपकरण बहुत कम बिजली खाते हैं, जिससे इनको इस्तेमाल करना बहुत आसान है। और इतना ही नहीं, मैंने माइक्रोवेव भी ऑर्डर किया है, शाम तक आ जाएगा, जिसमें हम खाना बनाकर बाद में गर्म करके कभी भी खा सकते हैं। इन सब कामों में बहुत गैस बर्बाद होती थी ना। हाँ, होती तो थी। तू तो बर्बादी के बारे में बोल ही मत, तेरी बर्बादी के चलते ही गैस सिलेंडर इतनी जल्दी खत्म हुआ है। माँ जी, अब पंकज जी ने मेरी रसोई को इलेक्ट्रॉनिक रसोई बना दिया है ना, बिना सिलेंडर की इलेक्ट्रॉनिक रसोई। देखना अब मैं कैसे बचत करती हूँ। और इस बार गैस सिलेंडर मिल गया ना, तो वो 1 नहीं 2 महीने से ज्यादा चलाकर दिखाऊंगी अपनी इस इलेक्ट्रॉनिक रसोई के बल पर। वो सब देखते हैं बाद में। अब जा और पंकज के साथ जाकर इनको इस्तेमाल करना सीख ले सही से। इसमें कोई गड़बड़ की तो मुझसे बुरा कोई नहीं। माँ जी, वैसे भी कोई नहीं है, डोंट वरी। माला जल्दी से रसोई में निकल लेती है और पंकज सारे सामान को रसोई में सेट करवा देता है और माला को अच्छे से समझा देता है। और इलेक्ट्रॉनिक रसोई के आने से गैस सिलेंडर की समस्या से अब परेशान होने की जरूरत नहीं होती। तू सच कह रही है अमृता बहन? क्या वो इतने बड़े घर का रिश्ता मेरी बेटी के लिए? हाँ, तेरी सौंदर्य है इतनी खूबसूरत कि एक नजर पड़ते ही किसी को भी पसंद आ जाए। और तुझे पता है बड़े अमीर लोग हैं वो, उनका खुद का इलेक्ट्रॉनिक सामान का बहुत बड़ा बिजनेस है। मेरे बेटे राजीव को उनके यहाँ काम करते हुए कितने साल हो गए। उन्होंने तो जैसे ही मेरे बेटे राजीव की शादी में सौंदर्य को देखा तो उसे वही पसंद कर लिया था। अब वो जल्दी तेरे घर रिश्ता लेकर आने वाले हैं। 2 दिन बाद उनके घर के सामने एक बड़ी गाड़ी आकर रुकी, जिसमें बैठकर धनराज और महिमा अपने बेटे केशव के लिए सौंदर्य का हाथ मांगने आए। मुझे बड़ी खुशी होगी अगर आपकी बेटी हमारे घर की बहू बनेगी। मैं ऐसे ही किसी पढ़ी लिखी लेकिन सीधे साधे घर की लड़की को अपनी बहू बनाना चाहता था। यहाँ तो एक कमरा भी हमारी झोपड़ी से बड़ा है। यकीन नहीं होता कि कल तक मैं जिस घर के सपने देखती थी, आज मैं वैसे ही घर में बहू बनकर आई हूँ। ये मेरा कमरा है। सच में मुझे तो रानियों जैसा महसूस हो रहा है। सौंदर्य अपनी सोच में पूरी तरह से खोई हुई थी। अरे सौंदर्य, तुम इतनी गहरी सोच में क्यों खोई हुई हो? मैंने तुम्हें कई बार पुकारा लेकिन तुमने सुना ही नहीं। तुम्हें पता है ना, कल तुम्हारी पहली रसोई की रस्म है। तुम्हें कल जल्दी उठना होगा। चलो अब सो जाओ। अगली सुबह उसकी आंख जल्दी खुल गई। वो नहा धोकर सबसे पहले किचन में पहुंची, जहां उसने देखा कि किचन सारी मॉडर्न और इलेक्ट्रॉनिक मशीनों से भरा हुआ है, जिसमें इंडक्शन, जूसर, मिक्सर ग्राइंडर, कॉफी, परकलेटर, वेज कटर, रोटी मेकर, अवन, टोस्टर, फ्लोर नीडर, डिश वॉशर और साथ ही एक बड़ा अलमारी जैसा फ्रिज और चिमनी भी थी। सौंदर्य किचन को देखकर तो काफी खुश थी, लेकिन जैसे ही वो खाना बनाने को चली तो उसके एक कदम वहीं रुक गए। मुझे इलेक्ट्रॉनिक सामान का किचन मिल तो गया, लेकिन मुझे तो इनमें से किसी भी मशीन का इस्तेमाल करना ही नहीं आता।
मैंने तो अपने घर पर लकड़ी का चूल्हा ही फूका है। तभी वहाँ पर उसकी सास आती है। अरे वाह बहू, तो बड़ी जल्दी उठ गई। आज तेरी समीर ससुराल में पहली रसोई है। क्या इसी वजह से तुझे नींद नहीं आई? नहीं माँ जी, ऐसी तो कोई बात नहीं है। तो फिर यहाँ रसोई में खड़े रहकर समय क्यों बर्बाद करना? अपनी पहली रसोई की रस्म शुरू कर। वैसे तुझे इलेक्ट्रॉनिक मशीन इस्तेमाल करनी आती है? क्योंकि जहाँ तक मुझे याद है, मैंने तेरी झोपड़ी के बाहर एक मिट्टी का चूल्हा देखा था। तू खाना तो बना लेगी ना? माँ जी, आज मेरी पहली रसोई है, इसलिए आज खाना मैं ही बनाऊंगी। ठीक है, तो बना ले। अब वो बिना उसकी मदद किए और उसे बिना कुछ बताए ही वहाँ से चली गई। उसने फिर उन मशीनों को देखा और घबराए मन से खाना बनाने की कोशिश करने लगी। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। तभी उसने किचन के बाहर से अपनी ननद सुहाना को जाते देखा। उसने जल्दी से आवाज लगाकर उसको वहाँ बुलाया। क्या बात है भाभी, जल्दी बताइए, मुझे देर हो रही है। वो मेरी समझ में नहीं आ रहा कि किचन में अजीब सी मशीन किस काम के लिए इस्तेमाल होती है। आप मुझे एक बार बता दो। क्या भाभी, आपको इनका इस्तेमाल करना नहीं आता? और जहाँ तक मुझे याद है, आपने कॉलेज भी किया हुआ है। फिर एक ही सांस में उंगली से इशारा करते हुए उसने सारी मशीनों के नाम बताए और चली गई। ननद जी तो मुझे बस इनका नाम बताकर चली गई, लेकिन इनका इस्तेमाल कैसे करते हैं, अब मैं क्या करूं? मेरे ख्याल से ये आटा गूंथने की मशीन है। इसमें आटा किस तरह से गूंथेगा? सौंदर्य ने फ्लोर नीडर में आटा डाला और बिना पानी डाले उसे ऑन कर दिया, जिससे मशीन तो चलने लगी लेकिन आटा नहीं गूंथ रहा था। फिर उसने याद करके पानी डाला और आटा गूंथना शुरू हो गया। मैं दूसरी मशीनों को भी चेक कर लेती हूँ, शायद यही रोटी मेकर है। इसकी बनावट भी गोल है, जल्दी से आटा गूंथ जाए फिर मैं रोटी बना लूंगी। लेकिन जैसे ही उसकी नजर आटा देखने के लिए मुड़ी तो वो बुरी तरह से घबरा गई। आटे में पानी ज्यादा होने की वजह से आटा बहुत ज्यादा पतला हो गया। वो बिल्कुल पानी बन चुका था। मैं इससे रोटियां कैसे बनाऊंगी? लेकिन मेरे पास अब कोई और चारा भी नहीं है। उसने उसी पतले आटे से रोटी बनाने की शुरुआत की, लेकिन उसे रोटी मेकर को भी ठीक से इस्तेमाल करना नहीं आता था कि तभी वहां पर महिमा आ गई। हे भगवान, मैं तो सोच रही थी कि अब तक सारा खाना बन चुका होगा। यहाँ तो रोटियां भी नहीं बनी हैं। क्यों बहू, तू अपने घर से रोटी बनाना भी सीख कर नहीं आई? चल अब दोबारा से रोटियां बना। फिर उसने सब्जी कटर से सब्जियां डाली और उसे चालू किया, लेकिन पता न होने की वजह से सारी सब्जियों का भरता बन गया। वो अब और घबरा गई। फिर ये सब देखकर वहीं काम करने वाली आई, जिसे उस मशीनों के बारे में थोड़ा बहुत पता था। उसने उसकी मदद की। भाभी, आपको खाना बनाना नहीं आता है क्या? रोटियां भी कितनी बेकार बनी है और सब्जियों का तो भरता ही बन गया है। ऐसा मत कहो, उसको शायद किचन का इलेक्ट्रॉनिक सामान इस्तेमाल करना नहीं आता होगा। उसके घर में ये सब नहीं है। हाँ, क्योंकि ये गरीब घर से जो आई है, इसके यहाँ तो चूल्हे पर खाना बनाया जाता है। मैंने इससे पूछा भी था कि ये मशीनों से खाना बना पाएगी, तो इसने हाँ कह दिया। ऐसा खाना बनाकर रख दिया जिसे कुत्ता भी मुंह ना लगाए। उसकी बात सीधा उसके दिल पर लगी। फिर अगले दिन, घबरा मत बेटी, मैं तुझे इसका सही इस्तेमाल करना सिखा दूंगा। अब उन्होंने उसे सारी मशीनों का इस्तेमाल करना सिखा दिया। खाना खाने के बाद सौंदर्या ने बर्तनों को डिशवॉशर में लगाया और पूरी रात उन्हें धुलने के लिए छोड़ दिया। फिर उसने जैसे ही डिशवॉशर से बर्तन निकाले तो उसने देखा कि बर्तन अभी भी गंदे थे। हे भगवान, क्या मैं इसे चालू करना भूल गई? लेकिन मैंने तो इसे चालू किया था। उसने देखा कि डिशवॉशर का प्लग लगा हुआ था और स्विच भी खुला हुआ था, लेकिन डिशवॉशर चल नहीं रहा था। ये देख उसने और मशीनों को भी चला कर देखा। उसने देखा कि वो भी काम नहीं कर रही थी। ये देखकर वो और भी ज्यादा घबरा गई। ये देखकर उसकी सास रसोई में आ गई। माँ जी देखिए ना, ये सारी मशीन तो काम ही नहीं कर रही है। अरे बेवकूफ, अकल बड़ी की भैंस, पूरी रात इतना तेज तूफान और बारिश आई जिससे शहर की लाइट चली गई। काफी बड़ा नुकसान हुआ, इसलिए कुछ दिन तक लाइट नहीं आएगी। अब लाइट की मुसीबत आकर खड़ी हो गई। रोज रोज होटल का खाना खाकर वो सब परेशान हो चुके थे। ये सबसे परेशान होकर उसने अपनी माँ को फोन किया। माँ, मुझे वापस बुला लो माँ, मैं अपने घर आना चाहती हूँ। मुझे नहीं चाहिए ये अमीर और आलीशान बंगला, मुझे मेरी झोपड़ी में ही रहना है। यहाँ तो गैस सिलेंडर तक नहीं है। वो अपनी माँ को सब बताती है। बेटी, तेरे ससुराल में ज्यादा ही बिजली की मशीनें हैं। रसोई में सिलेंडर और सिंक का होना भी जरूरी है। अगर वो होती तो आज तुम्हें यूं परेशान नहीं होना पड़ता। अब सौंदर्य को सारी बात समझ आती है। अब वो अपने पति से कहकर रसोई में एक तरफ वो सब चीजें भी बनवाती है। अब सबको उसके हाथ का खाना भी पसंद आता है। साथ ही अब उन्हें बिजली के किसी उपकरण पर निर्भर भी नहीं होना पड़ता। अब उसके ससुराल वालों को भी ये बात समझ आ गई।